धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आपने सही कहा कि बीजेपी और जो उनका जो सत्ता तंत्र जो है, वो बिल्कुल बैकफुट पे है। बैकफुट क्या कहें, बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि प्रेस टू दी वॉल। और इसीलिए वो कोई भी चीज जो है अपनी तरफ से छोड़ नहीं रहे जिसके जरिए वो करें। पहली बात तो ये वो डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं जो जो इनका हमला है, जो उनका तर्क है। और जितने भी संस्थान हैं जिन लोगों ने आलोचना को क्रेडिबिलिटी दी, या वो संस्थान जो सरकारी जो उनकी नैरेटिव है या जो उनका तर्क है उनका बिंदुवार जवाब देने की स्थिति में, उस क्रेडिबल तौर पे उन सारे संस्थाओं पे इनका हमला बहुत जोरदार है। चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो। और अभी चूंकि इलेक्शन से रिलेटेड वोटर डेटा का मामला है, तो अभी जो एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन जो बनी थी सीएसडीएस, क्योंकि मीडिया पहले से उनके कब्जे में है, जहां पर वो जो चाहते हैं, जो तर्क वो परोसना चाहते हैं, वो आसानी से वो परोस सकते हैं। तो वहां उनको कोई परेशानी नहीं है, पर वहां से बात बन नहीं रही है। और इसीलिए उन्होंने इस बार सीधा हमला जो है सीएसडीएस पर बोल दिया है। देखिए, जो महाराष्ट्र में जो संजय कुमार का जो तर्क था, आज मैं देख रहा था हिंदू में, आप खबर देखिएगा, हिंदू में खबर है कि इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च ने जो है सीएसडीएस को नोटिस थमा दिया। नोटिस थमा दिया है क्या? तो ये जो है एक ढंग से जितनी स्वतंत्र आवाजें हैं उनका गला पकड़ने की, क्योंकि जो सीएसडीएस का जो 90% फंड जो है वो आईसीसीएसआर देती है, और 50% उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी देती है। बात सिर्फ यहीं तक उन्होंने नहीं रोकी है, कैसे वो उनका कान उमेट रहे हैं उसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने जो पहले नॉन फॉर्मल तरीके से, बिना लीगल तरीके से यूजीसी का रूल फॉलो किए जो अपॉइंटमेंट किए हैं, उनको जो फिनेंशियल बेनिफिट दिए हैं, उनका जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया था उसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। और ये कहा है कि आप जो डायरेक्टर, गवर्नमेंट बॉडी की जो डायरेक्टरशिप है, उसका आप चुनाव नहीं कराते हैं। ये चीज जो है टिस के मामले में हो चुकी है। और वहां जो टिस में जो बैठे हैं, आप वो देख सकते हैं कि उनकी जो है टिस को के डायरेक्टरशिप को लेकर के कितनी कितनी साख है। अभी टिस के जो नए डायरेक्टर हैं वो मिस्टर बद्री नारायण है, जो आरएसएस वाले हैं सर। तो अभी हाँ, सारा मामला ठंडा हो गया वहां। हाँ, वही बोल रहे, वहां मामला सेटल हो चुका है। और बद्री नारायण जो है वो मतलब जैसे जो उसको ये इसने क्या उसको बोलते हैं, जो कंप्रादोर क्लास वाले जो परेटो की थ्योरी जो है ना, इटली के जो है, तो वो उन्होंने एक कंप्रादोर ढूंढ के लाए हैं, वो कि जो पहले लेफ्ट से आया है, पहले लेफ्ट जिसकी प्रशंसा करती रही है, वो जब राइट में चला गया है, तो उन्होंने वो एक तर्क ढूंढा है कि भाई जब मतलब ये क्रेडिबल आदमी है, जब आपकी बात करता है तब तो आप वाह वाह करते हैं, जब हमारी बात करता है तो आप कहते हैं इसकी जो है जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो बेकार है। हाँ, एक बात जरूर है कि बद्री नारायण की ट्रेनिंग जो है वो ठीक हुई है, और डेटा को लेकर के और रैशनैलिटी को लेकर के। लेकिन बद्री नारायण जो है वो सोशल साइंस के प्योर रिसर्च साइड के ये नहीं है, वो इधर लिटरेचर वाले साइड से उधर गए हैं, ठीक है ना। और बाकी जगह में उनके रिसर्च का क्या रहा है पता नहीं। लेकिन आप किसी भी टिस वाले से पूछ लीजिए तो वो कितना दुखी होगा वो। उसके पहले जो उन्होंने किया है कि उसकी जो कॉर्पस फंड थी टिस की, वो पहले ही उस पे गवर्निंग उसमें वो की जा चुकी है। तो अब जो है टिस अपने खर्चों के लिए जो है वो लगातार अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके इतना एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है कि टिस का ब्रांड ही डायल्यूट हो रहा है। अब यही हमला जो है सीएसडीएस पे हुआ है। हम लोग पहले बात करते रहे हैं कि देखिए डेमोक्रेसी में
आप अपने डेमोक्रेटिक जिम्मेदारी या डेमोक्रेटिक फंक्शन ठीक तरीके से कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको आप ठीक ढंग से प्रोसेस कर पाए। इस सरकार की ये कोशिश है कि जहां से भी आपको इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती हो, जहां से भी आपकी ये कैपेसिटी बनती हो कि किसी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के जितने रेफरेंस पॉइंट है और जितने तरीकों से आप उनको परख सकते हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। एक कुछ दिनों पहले अजीत द्विवेदी ने चर्चा की थी कि जो क्या नाम आउटलुक मैगजीन के एडिटर ने ये बात उठाई कि जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की डेथ हो चुकी है। उनका कहने का ये था कि जिस हिसाब से पहले रिपोर्टर्स के पास में पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होती थी, सीधे सीधे हॉर्सेस माउथ तक, वो बंद हुई। एक तो वो बंद की गई और दूसरी जो बात की गई वो ये कि लगातार उस बिरादरी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। लगातार ये कहा गया कि ये जो चौकड़ी है, जो पत्रकारों की जो हमारे ऊपर हमले करते रहे हैं या हमारी विचारधारा पर जो हमले करते रहे, ये वो लोग हैं जिनकी जो बेनिफिट जो थी वो बंद कर दी गई। जो विदेशी दौरे में जो पत्रकार जाते थे और वहां पे जो पार्टियां होती थी, सैर सपाटा होता था, वो हमने कम कर दिए हैं, इसीलिए वो हमारे ऊपर भड़के हुए हैं। दूसरी तरफ जो है संवाद को न्यूनतम करने की कोशिश की गई और वो एक पक्षीय, मतलब पहले जो होता था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उसमें सवाल जवाब लिए जाते थे। उसके बाद हमारे सामने ऐसा आया कि पत्रकार की बजाय जो फिल्म अभिनेता, एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड के लोग, वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल उस मतलब इंटरव्यू का मकसद ही है कि उनको महान साबित करना। बहुत बात इधर लंबी हुई, लेकिन कुल मिलाकर के आपको ये मेरा कहना ये है कि एसआईआर के मामले में जिस हिसाब से सरकार ने हड़बड़ी की और आपने ये बात उठाई कि एसआईआर की जो बहस जो है वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची है, बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंची है कि जो विपक्षी दल हैं उनमें जो शासक दल के जो नेता है उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है और दूसरी तरफ जो शासक दल है, जो शासन व्यवस्था है, उनमें विपक्षी दलों की राय और उनके कार्यकलापों को लेकर के जीरो टॉलरेंस हो गया। अब स्थिति ये हो गई है कि दोनों ही पक्ष जो आपको डिस्क्रिशनरी पावर्स जो दिए गए हैं उसका आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, ये लास्ट ऑप्शन है। ये मतलब बहुत दुखद है कि पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष को अपनी बात सुनाने के लिए पार्लियामेंट के भीतर वोट चोर गद्दी छोर का नारा देना पड़ता है और वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में या लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये कहना पड़ता है कि आप हमसे हाथ मिलाते वक्त जो है बिल्कुल शहंशाह की मुद्रा में होते हैं और प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते समय वजीर की मुद्रा में होते हैं। ये बात अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को कहनी पड़ती है या ये जो सत्ताधारी दल इस कोशिश में लगा हुआ है कि ना केवल विपक्षी दल को ये साबित करें कि इनकी जो नागरिकता जो है वो गलत है, ये दूसरी तरफ ये साबित करने में लगे हैं कि ये बिल्कुल देशद्रोही मुद्रा में है, विदेशों के हित पे काम कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है क्योंकि इसमें जो है लोकतंत्र की जो न्यूनतम शर्त है कि जो संवाद होना चाहिए और जो संवाद से जो हल निकलेगा उसका गला घोटने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे प्रोसेस को बिल्कुल ओपेक बना दिया जा रहा है, ये खतरनाक है। दिनेश जी, संजय जी लगता लौट आए थोड़े उनसे जी जुड़े हैं।